इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। तो एक मिनट के लिए भी मत सोचिए कि परमेश्वर आपको कुछ ऐसा करने में मदद करने जा रहा है जिसे करने के लिए उसने आपको नहीं बुलाया है। हम परमेश्वर के लिए जो करते हैं, हालांकि कठिन जगह हैं जिनसे हम गुजरते हैं, आपके प्राण में एक सांत्वना है कि आप जानते हैं कि आपको यही करना चाहिए। मैं ये काम इसलिए करती कि मैंने प्रभु की सामर्थ्य द्वारा अपना जीवन बदलता हुआ देखा है, और वो ऐसा आपके लिए भी करेगा। हर चीज की चाबी परमेश्वर के वचन में मिलेगी। मैं हूँ जॉयस मायर और मेरा विश्वास है प्रभु आपकी हर पीड़ा से चंगाई दे सकता है, क्योंकि जो कोई सिर्फ दूध पीता है उसको धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि वे नहीं जानते हैं कि मसीह में कौन है, और इसलिए इस वजह से वे सुधार का काम नहीं संभाल सकते। और आप उसका सुधार प्राप्त किए बिना परमेश्वर में बढ़ नहीं सकते। यदि आप केवल दूध ही पी सकते हैं तो आपको धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं है। आप चर्च में हो सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं जानते कि आप मसीह में हैं। और देखिए, आप मसीह में जो हैं, इसे एक इंसान के रूप में आप जो करते हैं उससे अलग करना होगा। मैं कुछ गलत कर सकती हूँ, लेकिन मैं अभी भी परमेश्वर की बेटी हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है और वो मुझे कभी अस्वीकार नहीं करेगा, और अगर मैं उसके साथ काम करूंगी तो वो मेरे साथ काम करेगा। कम ऑन। और वो मेरी सभी गलतियों का चालो रिकॉर्ड भी नहीं रखता। यदि आप अभी आज स्वर्ग में अपनी बैलेंस शीट देख सके तो उस पर 0 लिखा मिलेगा। आइए अब इस पर आते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अधिकांश लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है। वो खुद को पसंद नहीं करते, और आप नहीं जानते होंगे कि यह आपकी समस्या है। वो यहाँ हर कोई है। आप में से कुछ लोगों ने इसे आगे बढ़ाया, लेकिन क्या आपने कभी किसी और जैसा बनने की कोशिश की? अगर आपने कभी किसी और जैसा बनने की कोशिश की है तो मुझे अपना हाथ दिखाइए। शायद आपने सिस्टर्स सुपर क्रिश्चियन की प्रार्थना सुनी। और एक बार हमारे चर्च में एक मध्यस्थ आई और उसने इस बारे में बात की थी कि कैसे वो हर सुबह 5 बजे उठती थी और 4 घंटे तक प्रार्थना करती थी। तो ऐसा लग रहा था कि सचमुच उस पर परमेश्वर की शक्ति है। मैंने सोचा, धन्य हो प्रभु, मैं ऐसा करूंगी। आप वो नहीं कर सकते जिसे करने के लिए परमेश्वर ने किसी और को अनुग्रह दिया है। आप केवल वही कर सकते हैं जो वो आपको करने का अनुग्रह दे रहा है। मैंने भाई लॉरेंस की किताब प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड कई बार पढ़ी है, और जैसा कि वो कहते हैं, मैं कोशिश की मैं परमेश्वर के बारे में सोचे बिना 1 मिनट से ज्यादा न रहूं, जब तक कि मैं लगभग पागल न हो जाऊं। और मैं ये नहीं कर सकती। जानते आखिरकार मुझे क्या एहसास हुआ? मैं भाई लॉरेंस नहीं हूं, मुझे भाई लॉरेंस नहीं माना जाता, मैं जॉयस मायर हूं। आमीन। और मुझे लगता है कि कभी कभी जो लोग किताबें लिखते हैं वे कुछ ऐसा लिखकर गलत काम कर रहे हैं जिसे करने के लिए उन्हें परमेश्वर द्वारा अनुग्रह प्राप्त है, और बाकी सभी को ऐसा महसूस करा रहे हैं कि उन्हें भी वही काम करना चाहिए जो वो कर रहे हैं। यदि परमेश्वर यही चाहता है कि आप ऐसा करें, वो आपको ऐसा करने का अनुग्रह देगा, लेकिन आपको हर समय किसी चीज से लड़ते हुए अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। और मैं आपको कुछ बताती हूँ, जब तक आप स्वयं को स्वीकार नहीं कर लेते और हर समय अन्य लोगों के साथ अपनी तुलना नहीं करते, तब तक परमेश्वर कभी भी आपका उस तरह उपयोग नहीं कर पाएंगे जैसा वो करना चाहते हैं।
आपको आपकी तुलना किसी और से करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस आप होने की ज़रूरत है। आप अद्भुत और अलग हैं और आपको केवल स्वयं होने की आवश्यकता है। जब आप स्वयं को पसंद नहीं करते हैं, तो ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में और विशेषकर रिश्तों में सामने आता है। यदि आप स्वयं को पसंद नहीं करते, तो आप बहुत से अन्य लोगों को भी पसंद नहीं करेंगे। यदि आप स्वयं में लगातार कुछ न कुछ गलत पाते हैं, तो आप उनमें भी लगातार कुछ न कुछ गलत पा रहे होंगे। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप शायद ज़्यादातर समय किसी न किसी बात पर क्रोधित रहेंगे। लेकिन बात यह है कि मैं वास्तव में नहीं जानती थी कि ये मेरी भी समस्या थी। मुझे नहीं पता था मेरी समस्या ये थी कि मैं खुद को पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी अपने बारे में ही महसूस कर रही थी। और कई बार हम उन सभी चीज़ों को छिपा लेते हैं और मुझे अन्य लोगों की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन मैंने ऐसा व्यवहार किया जैसे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि हम दिखावा करना बंद करें और वास्तविक जीवन जीना शुरू करें। खैर, मैंने 5 वर्षों तक होम बाइबल स्टडी सिखाया। वो मेरी सेवकाई की शुरुआत थी और फिर लगभग 2.5 साल बाद मैंने दूसरे को सिखाना शुरू किया। उनमें से एक मंगलवार की रात को था, एक गुरुवार की दोपहर थी और मुझे इसके पैसे नहीं मिले। वो मेरे जीवन में परीक्षा के वर्ष थे। आप जानते हैं, यदि आप परमेश्वर के लिए जो कुछ भी करते हैं, उसके लिए आपको भुगतान प्राप्त करना पड़ता है। जो भी किया, ये सिर्फ परमेश्वर के लिए किया। और हमें गंभीर आर्थिक ज़रूरतें थीं, लेकिन परमेश्वर ने हमने हमेशा अपने बिल्स को भरा। हमारे पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमारी देखभाल की। लेकिन वे कठिन वर्ष थे और परीक्षा के वर्ष थे और मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ और वे वर्ष बहुत आवश्यक थे, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि पैसे के लिए परमेश्वर पर कैसे भरोसा करना चाहिए। और जब आपको उस तरह के पैसे की ज़रूरत होगी जिसकी हमें अभी ज़रूरत है, मेरा मतलब है हर कोई, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में टीवी पर आने का कॉस्ट क्या है। जब मैं कहती हूँ कि मैं दुनिया भर में 106 भाषाओं में टीवी पर हूँ, तो लोग सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है। हाँ, और हम गरीबों को देने 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 और मदद करने और ज़रूरतमंदों की मदद करने में सक्षम हैं। और बस वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। और तो तब मुझे ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ने कहा कि इसे छोड़ दो, देखो मैं एक नया काम करता हूँ। खैर, मुझे यकीन है कि परमेश्वर मुझे अलग ही दिन दुनिया में ले आएंगे, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा दर्शन था। लेकिन पूरे 1 साल तक मैंने कुछ नहीं किया और वो बहुत कठिन वर्ष था, क्योंकि उस वर्ष के दौरान मुझे परमेश्वर से जो दर्शन प्राप्त हुआ था उसकी बहुत परीक्षा हुई थी। शैतान हर दिन मुझसे कहता था मैं बेवकूफ़ हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन क्या मैं आपको एक रहस्य बताऊं? जब परमेश्वर ने किसी चीज के लिए अपनी उंगली आप पर रखी है, तो हो सकता है आप भी हार मान जाए, क्योंकि आप जब तक खुश नहीं थे तब तक वो नहीं कर रहे थे। और अब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ और अब मुझे पता है कि परमेश्वर ने उस वर्ष के दौरान क्या किया था। उसने मुझे मेरे जैसा बनाना सिखाया और मेरे होने से संतुष्ट होना और अन्य लोगों से अपनी तुलना न करना। और मुझे पता है कि अगर आप मुझे बहुत सुनते हैं, तो आपने मेरी कुछ कहानियां भी सुनी होंगी, इसलिए मैं उन सभी में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं आपको केवल एक का संक्षिप्त वर्जन बताऊंगी। वो बात जो शैतान मुझसे कहता रहा, वो ये है, तुम्हें घर बसा लेना और एक साधारण महिला बन जाना है, जो कुछ भी है आप, सूजी गृहिणी। और आप जानते हैं, बस इन सब से ऊपर उठो, मैं दुनिया को प्रचार करूंगी और बस एक सामान्य महिला बन जाऊं, बस एक सामान्य नियमित महिला बन जाऊं। और इसलिए मैंने कोशिश की और मेरी पड़ोसी, मुझे लगता है वो एक सामान्य महिला थी जिसके बारे में मैं सोचती थी। वो अपने परिवार के कपड़े बनाती थी, तो मैंने ये प्रयास किया। मैंने डेव के लिए 2 शॉर्ट्स बनाई और पॉकेट शॉर्ट्स से अधिक लंबी थी। मेरे बेटे के पास अभी भी वो सिलाई मशीन है। ये जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के अभिलेखागार में है।
और उसके पास एक बगीचा था। वो हर साल टमाटर उगाती थी और टमाटर डिब्बा बंद करती थी और टमाटर जेली और सभी प्रकार की चीज़ें। तो उसने मुझसे एक बगीचा बनाने की बात की और मैंने डेव से ज़मीन खोदने के लिए बात की और इसलिए हमने टमाटर के बीज बोए और उनसे खरपतवार दूर रखने की कोशिश की और फसल काटने का समय बस करीब ही था। और एक सुबह मैं अपने टमाटर को देखने के लिए बाहर गई और रात भर में कुछ प्रकार के काले कीड़े आ गए और उन्होंने मेरे सभी टमाटरों को बड़े बड़े काले बड़े छेद कर दिया। खैर, यहाँ से उस दीवार तक मेरे बगल वाले घर में सब डिवीजन में लगभग उतनी ही दूर रहती थी। तो मैंने मान लिया कि उन्होंने उसके टमाटर भी खा लिए। तो मैंने उसे बुलाया और मैंने कहा, हमें एक समस्या आ गई है। कल रात हमारे पास कीड़े आ गए और टमाटर खा गए। वो बाहर भाग गया और उसने अपने टमाटर देखे। उसने मुझे बुलाया और कहा, मेरे टमाटर ठीक है। खैर, मैं परमेश्वर से थोड़ा नाराज हुई और मैंने कहा, आप देखो, वो शायद प्रार्थना भी नहीं कर रही थी। कम ऑन, क्या आप मेरे साथ हैं? मेरा मतलब है, मैं मिस स्पिरिचुअल थी। मैंने अपने टमाटरों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें टमाटर उगाने के लिए कभी नहीं कहा, इसलिए तुम्हें टमाटरों की रक्षा करने का मेरा कोई दायित्व नहीं। तो एक मिनट के लिए भी मत सोचिए कि परमेश्वर आपको कुछ ऐसा करने में मदद करेंगे जिसे करने के लिए उसने आपको नहीं बुलाया है। हम जो परमेश्वर के लिए करते हैं, यद्यपि कठिन स्थान है जिनसे हम गुजरते हैं, आपके प्राण में एक सांत्वना है कि आप जानते हैं कि आपको यही करना है। और दूसरी बात जो मैं आपको बताऊंगी वो यह है कि परमेश्वर आपको ऐसा कुछ करने के लिए नहीं बुलाएंगे जिसे आप नफरत करते हो। और मुझे उस बेवकूफ़ सिलाई मशीन से नफरत थी। मेरा मतलब है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, मुझे ये पसंद नहीं आया। तो आप जानते हैं, मैंने डेव जैसा बनने की कोशिश की। वो मिस्टर कास्ट योकर है और आप जानते हैं, कोई भी चीज़ उन्हें परेशान नहीं करती और मुझे हमेशा झूमर से झूलना और सब कुछ पता लगाने की कोशिश करना पसंद है। मैं उनके जैसा भी नहीं बन पाई और फिर मैंने अपने पास्टर की पत्नी की तरह बनने की कोशिश की, प्यारी अच्छी औरत, कोमल। और मैंने अपनी आवाज़ भी धीमी कर दी और मीठी आवाज़ निकालने की कोशिश की। मेरा मतलब है, मैंने ये सब किया। और इसलिए मैं आपको बस इतना बता दूं कि परमेश्वर आपको कोई और बनने में मदद नहीं करेगा। आप अपने आप में अटके हुए हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं कि किसी ऐसे रिश्तेदार के साथ एक दोपहर बिताना कितना दुखद है जिसे आप पसंद नहीं करते? ठीक है, खैर, बस अपने शेष जीवन के हर पल को अपने साथ बिताने की कल्पना करें यदि आप स्वयं को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप कभी भी अपने आप से दूर नहीं होते और आपको स्वयं बनना होगा, क्योंकि बाकी सभी को पहले ही लिया जा चुका है। अब अगर मैं किसी तरह परमेश्वर के अनुग्रह और दया से आप सभी को स्वयं को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सकूं, देखो, मैं खुद को पसंद करती हूं। मुझे खुद के साथ रहना पसंद है। मुझे अपने साथ अकेले रहना पसंद है। मुझे मुझसे ध्यान भटकाने के लिए हर समय मेरे आसपास शोर का होना जरूरी नहीं है। मैं खुद को पसंद करती हूं और आपको भी अपने बारे में वैसा महसूस करना चाहिए। आप अपने आप को पसंद करें। आप कहते हैं, खैर, मेरा जो वज़न है वो मुझे पसंद नहीं है, मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है। वो हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि आपका वज़न क्या है, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। उन सभी चीज़ों में अंतर है। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें बदलने की आवश्यकता है, लेकिन आपके लिए परमेश्वर का प्यार उस पर आधारित नहीं है और आपके प्रति आपका प्यार उस पर आधारित नहीं होना चाहिए। आप खुद से प्यार करते हैं जिसके लिए उसने आपको बनाया है। आमीन। हाँ, पाप साथ आया और हमें परेशान किया है, लेकिन आप जानते हैं क्या, मैं दुर्व्यवहार का शिकार महसूस नहीं करती। वो मेरी पहचान नहीं है। मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ। अगर मैं आप होती तो मैं खुद को पीड़ित नहीं करती। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें ऐसी पीड़ित मानसिकता है और ये बस
इतना ही है, ये बहुत ही घृणित होने की हद तक पहुंच जाता है। ये ऐसा है, आओ इससे छुटकारा पाओ। हम सब, आप जानते हैं क्या, हम सभी में समानता है और ये स्वतंत्र विकल्प है। ये स्वतंत्र विकल्प के माध्यम से है। कोई भी व्यक्ति जो कड़ी मेहनत करना चाहता है और उसके पास अवसर है, परमेश्वर उन्हें आपके सामने रखेगा, लेकिन आपको कुछ न कुछ प्रयत्न करना होगा। मुझे यौन शोषण का दर्द सहना पड़ा। हम सभी को अपने जीवन से निपटने के लिए कुछ न कुछ मिला, तो हमें अतीत की आत्मदया को भी दबाने की जरूरत है। आपका जीवन अद्भुत रीति से बदल सकता है यदि आप परमेश्वर से इस बात पर सहमत हो कि आपको फिर कभी अपने लिए खेद महसूस न हो। ठोस भोजन, वचन 14, इब्रानियों 5 वचन 14। अन्न परिपक्व लोगों के लिए, उनके लिए जिनके पास अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने के लिए निरंतर अभ्यास द्वारा प्रशिक्षित विवेक की शक्ति। और फिर अध्याय 6 से शुरू करते हुए वो कहता है, इसलिए आइए हम मसीह के प्राथमिक सिद्धांत को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ें। आप में से कितने लोग परिपक्वता तक जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप सच में चाहते हैं? क्या आप शिशु अवस्था को छोड़कर परिपक्वता की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं? खैर, आप जानते हैं इसका क्या मतलब है। आपको वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपको अन्य लोगों के लिए कुछ त्याग करना होगा। मैं आपको खो रही हूं, मैं खो रही हूं आपको। चलो वापस चलो और मेरी ओर बुरा चेहरा मत बनाओ। मैं बेहतर प्रचार करती हूँ और यदि आप इसे ऐसे दिखते हैं जैसे आप इसे पसंद करते हैं, चाहे आप या आपके सुनने के लिए एक महान उपदेश है। मुझे वे वर्ष याद है जब भी मुझे वो नहीं मिलता था जो मुझे चाहिए, तो मैं अपने लिए खेद महसूस करती थी। मैं आपको बताती हूँ कि जब आप कुछ वर्षों के बाद देखेंगे तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे कि वो कितना मूर्खतापूर्ण था। खैर, जिस तरह से वे मेरे साथ व्यवहार करते हैं वो उचित नहीं। खैर, इस बार में परमेश्वर से बात करें। यदि कोई वास्तव में आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो परमेश्वर को इसकी देखभाल करने दें, लेकिन तब तक नहीं जब तक आप स्वयं की देखभाल करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम मसीह के प्राथमिक सिद्धांत को छोड़कर परिपक्वता की ओर बढ़े। मृत कार्यों से पश्चाताप की नींव दोबारा न डालें, ठीक है? बाइबल मृत कार्यों के बारे में बहुत कुछ बताती है और हम मृत कार्यों में बहुत समय बिताते हैं। और मृत कार्य वे कार्य हैं जो काम नहीं करते। वे हमारी एनर्जी है जो वो करने का प्रयास कर रहे हैं, जो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। और जैसे उदाहरण के लिए कि आप जानते हैं कि आप स्वयं को नहीं बदल सकते, केवल परमेश्वर ही आपको बदल सकता है। इसलिए जब आप किसी पढ़ी हुई बात या किसी सुनी हुई बात से आश्वस्त होते हैं, हाँ मुझे उससे कोई समस्या, आखिरी चीज जो आप करना चाहते हो वो ये करना है, ठीक है मैं बदलूंगी नहीं। आप कहेंगे परमेश्वर मुझे एक समस्या है, मेरे इस पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मैं चाहती हूँ आप इससे बदल दें। वो चाहता है कि हम लगातार हमेशा उस पर निर्भर रहें। मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन मुझे परमेश्वर में बढ़ना पसंद है और मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझे किसी गलत चीज के लिए एहसास दिलाता है। ऐसा नहीं है कि मैं जरूरी तौर पर गलत होना चाहती हूँ, लेकिन मैं इतनी आभारी हूँ कि वो मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। जब परमेश्वर मुझे कुछ दिखाते हैं तो मैं अब और क्रोधित नहीं होती। मैं कहती हूँ, ओह मुझे ये दिखाने के लिए धन्यवाद। क्या आप अपने पूरे जीवन में मूर्ख बने रहना और उसे न जानने से नफरत नहीं करेंगे? हाँ, यदि आप सिर्फ ये जानते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं और आप वास्तव में कितने अद्भुत हैं, आप इसे नहीं जानते क्योंकि आप गलत चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप उन सभी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके साथ गलत है, लेकिन बाइबल कहती है कि हमें मसीह यीशु के माध्यम से हमारे अंदर मौजूद हर अच्छी चीज को स्वीकार करना चाहिए। मैं आपको घर जाकर अपने अच्छे गुणों की एक लिस्ट बनाने की चुनौती देती हूँ। अब मुझे उसके बारे में सोचना पड़ सकता है।
मैं आपको शीघ्र ही अपनी एक लिस्ट दे सकती हूँ। मैं मेहनती हूँ, मैं परिश्रमी हूँ, मैं आसानी से हार नहीं मानती, मैं लोगों को आसानी से माफ कर देती हूँ, मुझे लोगों से प्यार है, मुझे देना पसंद है, मैं देना बहुत 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 पसंद करती हूँ। देने में मुझे बहुत मजा आता है, अन्य लोगों को खुश करने का प्यार। मैं अपनी गलतियां भी जानती हूँ, मैं उतावली हूँ, मैं कार से बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ जबकि वो डेव अभी भी ड्राइव कर रहे हैं। मैं जहां हूं वहां से मेरा दिमाग हमेशा एक कदम आगे रहता है और परमेश्वर और मैं उस पर काम कर रहे हैं। इब्रानियों 10:14-18 एम्प्लीफाइड बाइबल में। कम ऑन, मैं चाहती हूं कि आप अपने बारे में बेहतर महसूस करें। क्या किसी के लिए यह अच्छा नहीं है कि आपको अब अपने आप पर क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है और क्या आपको किसी के द्वारा यह बताना अच्छा नहीं लगता कि आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने परिवार को घोषणा की, मैं हर सुबह 4 घंटे प्रार्थना करूंगी। दरवाजा मत खटखटाना, मुझे परेशान मत करना, मैं प्रभु के साथ रहूंगी। खैर, मैंने हर उस चीज के बारे में प्रार्थना की जिसके बारे में मैं प्रार्थना करने के बारे में सोच सकती थी, और 4 मिनट में प्रार्थना हो गई और मैं सो गई। लेकिन ये मत सोचिए कि जब मैं बाहर आई तो मैंने ये बात किसी को बताई। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मुझे आशा है कि वो महिला जब उठी और उन 4 घंटों तक प्रार्थना की तो वो मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी एक ही भेंट के द्वारा। ओ, ये बहुत अद्भुत है। उसने उन लोगों को हमेशा के लिए पूरी तरह से साफ और पूर्ण कर दिया जिन्हें शुद्ध किया गया है और पवित्र बनाया गया है। वो हम हैं, आप जानते हैं, हम हमेशा के लिए पूरी तरह। क्या आपको विशेषण पसंद नहीं है? हमेशा के लिए पूरी तरह। हम इसे चूकना नहीं चाहते, हमेशा के लिए पूरी तरह। आपके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा है, बस इसे स्वीकार करें। और पवित्र आत्मा भी अपनी गवाही हमसे जोड़ता है इसकी पुष्टि में, ये कहने के लिए ये अग्रीमेंट, वसीयतनामा वाचा है जिसे मैं स्थापित करूंगा और उन दिनों के बाद उनके साथ निष्कर्ष निकालूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं अपनी व्यवस्था को उनके दिलों पर लिखूंगा और मैं उन्हें लिखूंगा उनके मन, उनके गहन विचारों और समझ में। हमें अब पत्थर पर लिखी आज्ञाओं की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर अपना वचन हमारे हृदय में लिखता है, और यदि आप सुनते हैं तो आप जानते हैं कि क्या सही और आप जानते हैं कि क्या गलत है। जब आप किसी के बारे में गपशप कर रहे होते हैं तो आप जानते हैं कि यह गलत है। जब आप किसी का रहस्य बता रहे हैं तो आप जानते हैं कि यह गलत है। जब आप किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो यह गलत है, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था आपके हृदय में लिखी गई है। फिर वो कहता है, और उनके पाप और व्यवस्था को तोड़ना मुझे कभी याद नहीं रहेगा। हालेलुया! क्या कोई इसके बारे में उत्साहित हो सकता है? मैं उन्हें अब और याद नहीं रखूंगा। वाह, परमेश्वर भले हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।